बात पुरानी है। एक ज्ञानी मेरे पास आया, बोला, मास्टर साहब, अरे यार क्या रखा है जिंदगी में, खाओ पियो यश करो, 5 स्टार होटल बुक कराओ, घूमो फिरो। मैंने कहा भाई मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कहाँ। उसी क्षण दूसरा ज्ञानी बीच में आके टपक गया। वो बोला, अरे पैसों का ज्ञान मैं देता हूँ, एक रिवॉल्वर लो, फिरौती लो, लोगों को टपकाओ, खूब सारे नोट आएंगे, फिर जिनसे आप यस करना। मैंने कहा वाह भाई, तुम तो इससे भी भारी ज्ञानी हो। ज्ञानी नहीं, बकवादी। ऐसे लोग बकवास करते हैं, वेल्थ में अपना समय खराब करते हैं। जो मंथन होना चाहिए, जो विचार विमर्श होना चाहिए, सो होता नहीं है। आज इंसान की मति मारी गई है, हर किसी को ज्ञान मान के बैठा है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है। सो ज्ञान है आत्मा की जानकारी प्राप्त करना, आत्मबोध को प्राप्त करना। बाकी तो 14 प्रकार की विद्याएं हैं और कुछ कलाएं हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है। ज्ञान तो यही है कि आत्मा की जानकारी करे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। मैं जाता आता भी हूँ या प्रकट ही होता हूँ। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, दोनों का संबंध क्या है। ज्ञान की बातें तो ये होती है, जीवन को भक्तिमय कैसे बनाया जाए, भक्तिमय वातावरण कैसे बनाया जाए, ये चीजें ज्ञान में शामिल होती है। और सो ज्ञान सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कौन है? राम सतगुरु है। सतगुरु की कृपा होती है तभी ही ज्ञान सुलभ होता है। आदि काल से गुरु परंपरा चली आए। गुरु ने ही सृष्टि को सर्जित किया है। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु ही करता है। गो मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरुओं की तो बाढ़ आ रही है। धंधे खोल रखे, अपना वर्चस्व जमाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन दिखावा करते हैं वो दुख का हरण नहीं कर सकते। उनके लिए कहा गया है, हरई शिष्य धनु सौकन हरई, सौ गुरु घोर नरक मह परे। जो शिष्य का धन तो हरण कर लेता है,
लेकिन दुख नहीं हरता ऐसा गुरु नरक में पड़ता है। नरक में पड़ने का मतलब है दुखों को भोगता है, जीते जी भोगता है, कष्ट पाता है। दुविधा मेट मिलावे राम। जो गुरु दुविधा को मिटा देता है, दुविधा नाम जो माया का है, माया की उलझन को जो खत्म कर देता है, जो अंग संग था, जो नस नस में रमा हुआ था, जो आंखों के सामने था लेकिन नजर नहीं आता था, ऐसे राम का बोध सतगुरु करवाता है। ऐसा गुरु दिखावा नहीं करता है, जो बोलता है यथार्थ में बोलता है, रोचक बातें नहीं बताता है, पुत्र प्राप्ति की या धन प्राप्ति की ऐसी बातें नहीं बताता है। सिर्फ एक ही काम, राम की चर्चा। जब देखो राम की बात जिस गुरु के मुख से निकलती है सो सतगुरु होता है। ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की भेद दृष्टि नहीं होती है, अपने प्राय का भेद नहीं करता है, एक ही भाव से सबको देखता है, अंतर नहीं करता है। ज्ञानी ध्यानी संजमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है पर शीलवंत कोई एक। गुरु शीलवंत होता है। शीतलता जिसके अंग अंग में होती है, वाणी में मधुरता, चेहरे पे मुस्कान, एक भोलापन झलकता है। ऐसे नहीं झलकता है कि मोटी मोटी आंखें दिखाता हो, नहीं, बिल्कुल सुशील शीतल, जिसके दर्शन मात्र से ठंडक मिलती है। ऐसे गुरु पहले हजारों में एक बताए जाते थे, अब लाखों की बात छोड़ो, अरब लो अरब दो अरब में कोई एक होता है जो पूर्ण सतगुरु होता है। बंधन काट मिलावे राम। ये जगत के बंधन, ये माया के बंधन काट देता है और जीते जी जीवन मुक्त कर एक राम से नाता जोड़ देता है। जो जुड़ जाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, दुख का कोई स्थान नहीं होता है। जो जुड़ जाता है सो चंदन की भांति हो जाता है, जो तरवर की भांति हो जाता है, जो सरोवर की भांति हो जाता है, जो मेघ की भांति हो जाता है, सदा दूसरों पर दया बरसाता रहता है, परमारथ करने लग जाता है। जो जुड़ जाता है उसको अपने प्राय का भेद खत्म हो जाता है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना मन में आ जाती है। दातार कृपा करे, संत लोग चेता रहे हैं, स्थान स्थान पे जाकर लोगों को जगा रहे हैं।
ये कृपा है, उस कृपा का सब लाभ उठाएं, फिर भी घर नहीं लाभ उठा पाते हैं तो दातार कृपा करें। सबका उज्जवल भविष्य हो। उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। सद्गुरु सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, सबको ज्ञान चक्षु प्रदान करे, सबका जीवन सुखमय हो, दुखिया भूखिया कोई नहीं रहे। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।